आपने प्रथम दिन की कथा में श्रवण किया कि जो भी भक्त श्रद्धा सहित, भक्ति सहित, भाव और भावना सहित इस श्रीमद् भागवत कथा को, इस कथा का रसपान करता है। पहली बात, जीवन में अनेकों बार भागवत कथाओं को श्रवण किया, अनेकों बार कथा सुनने का सुख मिला, लेकिन भागवत जी में लिखा है भागवत सुनने का विषय नहीं है, भगवान की महिमा सुनने का विषय है। लेकिन भागवत कोई पोथी नहीं है, ये पोथी नहीं जिसका वाचन हम कर रहे हैं, ये कोई भाषण नहीं है जिसे सुनने के लिए आप आए हैं। श्रीमद् भागवत कथामृत, ये कथा रूपी अमृत है और अमृत को सुना नहीं जाता, अमृत को पिया जाता है। हमने अपने जीवन में पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, जप जाप, साधन साधना, अनेकों प्रकार के देव स्तुति करने के प्रकार, विधि और विधानों को अपने जीवन में धारण किया। बहुत बार मंदिरों में गए, तीर्थों पर गए, अनेकों प्रकार से दान पुण्य इत्यादि शुभ कर्म हमने अपने जीवन में किए। लेकिन आप समझें, हम बहुत चतुरता से भरे हुए हैं, बहुत चतुराई हमारी मन बुद्धि में विद्यमान है। हमारे जैसा चतुर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। लेकिन आज कथा के पंचम दिवस में अपनी व्यास पीठ से आपको अपनी अनंत आत्मा की गहराइयों से एक बात कहना चाहते हैं। हमने अपनी जिंदगी में, हमने अपने जीवन में गुरु कृपा से, संतों के दिव्य सानिध्य से केवल एक बात को समझा, इस धरती पर मनुष्य के बराबर मूर्ख कोई जीव हो नहीं सकता। इस संसार में सबसे ज्यादा मूर्ख, मूढ़मती अगर कोई है तो वो मानव है। चतुराइयां बहुत दिखाते हैं, योग्यताओं का प्रयोग बहुत करते हैं, लेकिन ध्यान देना, भगवत कृपा, भगवान की कृपा, भगवान का कीर्तन, भगवान के लिए हमारी आत्मा का समर्पण, हमारी चतुराई से, हमारे चातुर्य से, हमारी योग्यता और हमारी आसक्ति से कभी भगवान हमें प्राप्त नहीं होता। भगवान चतुराई से प्राप्त होने का विषय नहीं, भगवान योग्यता से कभी रीझते नहीं, भगवान कभी हमारी प्रयोग से प्राप्त होने वाले रसायन नहीं। भगवान हमारी भक्ति, हमारी भाव, हमारी भावना, हमारे विचार, हमारे विवेक, हमारे उद्वेग, हमारी मनोवृत्ति, हमारी मनोकामना, इन सब चीजों से विधाता की प्राप्ति इस संसार में आज तक ना तो किसी ने किया और ना भविष्य में कभी कोई कर पाएगा। भगवान को पाने के लिए सबसे बड़ी योग्यता अपनी चतुराई को सबसे पहले नष्ट करना होगा। अपनी चतुराई, योग्यता, इंटेलिजेंस, अपना बाह्य ज्ञान, ये संसार का लौकिक ज्ञान अगर भगवान केवल ज्ञान से, योग्यता से मिलते तो वृंदावन की ये बच्चे को दूर करो, पंखड़ी है। अगर भगवान केवल योग्यता से मिलता, भगवान आपकी सूझबूझ, आपकी मति, आपकी बुद्धि, आपकी चातुर्यता,
आपके वेद मंत्र की ध्वनि, आपके वेद के सूक्त, वेद की ऋचाएं, अगर इनसे भगवान मिलते तो फिर हमारे वृंदावन में वो अनपढ़ गवार गोपियां जो कभी स्कूल नहीं गई, जिन्हें पढ़ना नहीं आता, जिन्होंने कभी वेद मंत्रों का उच्चारण ना किया, जिन्होंने कभी अपने आसन पर बैठकर ध्यान धारणाओं में भ्रकुटी के मध्य में कभी विधाता को ना तो ढूंढा और ना ढूंढना आता था। अगर केवल चातुर्यता, केवल योग्यता, केवल ग्रंथ, अगर केवल वेदों से ही भगवान मिलता तो हमारी वृंदावन की अनपढ़ गवार गोपियों को कृष्ण कभी प्रियतम के रूप में प्राप्त ना हो पाते। भगवान योग्यता से प्राप्त होने का विषय नहीं, भगवान तो केवल समर्पण से प्राप्त होने का विषय है। गोपी गीत भागवत जी में 10वें स्कंद में एक दिव्य भाव है गोपी गीत का। जयति तेधिकम ये जनमना प्रजा श्रयति इंदिरा सस्व दत्त्रहि। गोपियां कहती हैं हमारा इस ब्रज वृंदावन में जन्म लेना दुनिया के लिए अलौकिक हो सकता है। ये दुनिया के लिए हम दुनिया हमें देखे, गोपियां कहती है, अनपढ़ गोपियां, दुनिया समझे कि ब्रज में जन्म लेना बहुत बड़ी योग्यता की बात है, लेकिन गोपियां कहती हैं अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं तो फिर इस ब्रज में आने का हमारे जीवन में कोई अर्थ हो नहीं सकता। गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम, कन्हैया की वार्ता सुनना और भगवान की वार्ता सुन के अपने जीवन में आनंदित होना। आनंद इस शरीर की बाहरी रचना का विषय नहीं, आनंद तो अंतर आत्मा का विषय है। जब एक बार अंतर आत्मा में कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम और युगल छवि जब हमारी अंतर आत्मा में बस जाती है तो वह आत्मा का विषय है, वो अंदर का विषय है। अंदर आत्मा का आनंद आत्मा का विषय है। आनंद इस पंच तत्व के बने हुए इस शरीर का विषय कभी हो नहीं सकता। आज सच कहें इस संसार में, इस पूरे संसार में अगर भाग्य की गणना की जाए, आप पूछें कि महाराज जी बताइए हमारी कुंडली क्या कहती है, हमारे ग्रह गोचर, हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रियतंतर दशा, पितृदोष, वास्तु दोष, अन्यत्र जीवन के जितने भी प्रकार के दोष हैं, अभी हमारे भाग्य में आगे के लिए क्या अंकित है। अभी संत के पास जाकर, विद्वानों के पास जाकर ये कभी मत पूछना। आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले अस्मूर्ध ज्ञान तुम्हें प्राप्त होता है। ध्यान पूर्वक सुनो। कभी संत के पास जाकर के ये मत पूछो काम चलेगा कि नहीं, व्यापार चलेगा कि नहीं, बेटा होगा कि नहीं। हाँ, अगर किसी संत के चरणों के दास बनने का सौभाग्य मिले, किसी सच्चे संत की चरणों की रज माथे पर लगाकर अगर संत की कृपा के पात्र बन जाओ तो उनसे संसार की बातें ना पूछना, उनसे केवल एक बात पूछना कि हे गुरुदेव, हमारी अपने ध्यान मुद्रा में जाकर अपने इष्ट और हमारे अष्ट भाग्य, हम भाग्यहीन हैं, इस भाग्यहीन को बताओ कि हमें कृष्ण मिलेंगे कि नहीं। कृष्ण का साक्षात्कार जीवन में होगा कि नहीं, सर्व उपयुक्त प्रश्न है। आज हम और आप बड़भागी हैं। व्यास गादी से कहते हैं आज आप मात्र शक्ति इन वैष्णवों को और हमें हमारे परिकर को देखकर आज ब्रह्मांड की उच्च कोटि की कक्षा में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, चतुरानन चार मुंह वाले ब्रह्मा, क्षीण सागर में विराजमान विष्णु, कैलाश पर्वत के ऊपर विद्यमान
बाबा भोलेनाथ, अनेकों प्रकार की देवियां, अनेकों देवता आज हमारे और आपके भाग्य को देखकर आज मनी मन जलन पैदा करते होंगे। आज देवी और देवताओं के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही होगी। आज हमारे और आपके भाग्य को देखकर आज देवी देवता अपने आप को छोटा मान रहे होंगे, क्योंकि ये भागवत कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं है। ये भागवत कथा देवताओं को सुनने को नहीं मिलती। आज हम देवताओं से भी बड़े भाग्यशाली हैं।